वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सियालकोट में बेईमाना तशद्दुद के बाद 2 बच्चों के कत्ल की, जिनकी उम्रें 18 साल से कम है, और आज सुप्रीम कोर्ट में उसका सो मोटो एक्शन भी लिया गया। और इस वक्त हमारे साथ अरशद महमूद बग्गू, जो कि फैमिली की साइड से वकील हैं, साबिक MPA भी हैं और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अरशद साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने जो अदालत में आज कार्रवाई हुई, वहाँ पर क्या हुआ? DPO आए हुए थे और चीफ जस्टिस ने क्या अहकाम सादर किए? देखिए जी, चीफ साहब ने एक तो सबसे पहले DPO से पूछा कि भाई ये बताओ कि तुमने ये जो कल्प्रेट सामने नज़र आ रहे हैं इनको गिरफ़्तार किया है। तो DPO ने कहा कि जी हमने कोशिश उनके रिश्तेदारों को पकड़ लिया है, वो भागे हैं। चीफ साहब ने कहा कि जो काम आपने करने होते हैं वो तो आप कर लेते हैं, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन, फिर उन्होंने FIR का कहा कि इनकी FIR आपने, उन्होंने कहा जी हमने इनका जो है क्रॉस वर्शन लिखी है। तो चीफ साहब ने कहा कि ये क्रॉस वर्शन नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट एक ऑफेंस है। वो पर्चा, वो वकूआ अलहदा हुआ है, ये वकूआ अलहदा हुआ है, उसकी FIR आपने लिख दी है, इसकी FIR भी अलहदा लिखी। और अब 3-4 चीफ साहब ने काम किए। एक तो उन्होंने जो सेक्रेटरी थे, इंटीरियर सेक्रेटरी थे, उनको इस्माइल कुरैशी साहब को कोर्ट में बुलवा लिया। उनको कहा कि आप बात करें पंजाब गवर्नमेंट से और DPO के खिलाफ आप इंक्वायरी करें, और इसको जो भी आपने करना है इंक्वायरी करके इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। दूसरा उन्होंने ये किया कि एंटी करप्शन के MD हैं काज़म अली मलिक, वो हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उनको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर किया है जुडिशल इंक्वायरी के लिए, और उनसे कहा है कि भी आप इंक्वायरी करें। पुलिस को, IG को उन्होंने कहा है कि जी मौके पे जाओ और वहाँ पर देखो सूरत हाल। और उन्होंने आके जो सेक्रेटरी दाखिला थे, उन्होंने कहा कि जी हमने 2 जो अपना एडिशनल IG हैं उनको हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। तो चीफ साहब ने कहा कि जी आप इंक्वायरी करें और डे टू डे सुप्रीम कोर्ट को भी बताएं और फर्स्ट को रिपोर्ट पेश करें, 1 सितंबर को रिपोर्ट पेश करें कि आपने क्या कार्रवाई की है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि 2 वाकयात हुए, एक की FIR हुई और दूसरे पे क्रॉस वर्जन। पहला वाकया कौन सा हुआ था? पहला वाकया तो FIR उनकी है जो कहते हैं कि जी 4 डाकू आए और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। ये जो बिलाल, एक जो बेचारा मर्डर हुआ है, वो भी अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत करे, वो भी बच्चा था, वो वाकया हुआ। एक जख्मी हुआ उनसे, उसका भाई काशिफ जो है वो जख्मी हुआ, वो हॉस्पिटल में है, एक की डेथ हो गई। वो कहते हैं पुलिस की वर्शन ये थी कि वो 2 भाग गए। अब उन्होंने FIR कटवाई है कि ये जो बंदे हैं मुगीस, हाफिज मुगीस और मुनीब, ये 2 डाकू थे और इन्होंने इनको मारा है, और वो 2 जो इनके साथी थे वो भाग गए। इस पे उन्होंने, जो बिलाल था उसके वालिद ने FIR कटवाई है, एक FIR इस वाक़े की। जो हमने FIR कटवाई है, जो हमारी तरफ से वर्शन है, हमारी तरफ से वर्शन ये है कि ये बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे वहाँ पर संडे को, हर संडे को, और ये बुटर, ये लड़के जो थे, इन्होंने इनको रोका कि जी ये हमारा इलाका है, आप क्यों यहाँ पर आते हैं? इन्होंने कहा जी जिस आदमी की जगह है हमने उससे परमिशन ली है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है कोई, तो हम आते हैं, इसलिए हम आते हैं। बहरहाल ये तलखी हुई है, जो इनके साथी हैं जो इनके साथ गए थे उन्होंने बताया। वो उसके बाद ये संडे को, दूसरी संडे को, जिस दिन ये 15 को ये वाकया हुआ है, ये दोनों भाई अपने वालिद की मोटर बाइक लेकर ये वहाँ पर गए हैं। और जो वकूआ हुआ है वो हुआ है GT रोड पे, 1122 का ऑफिस है, वहां पर उनकी भी फोर्स होती है, उसके बाहर वाकया हुआ है। और वहां पर हमारा ये था कि जब ये वहां ये बच्चे गए हैं दोनों, तो मुआब वहां पर पहले खड़ा था, और ये लड़के भी जो थे बिलाल वगैरह जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ था, वो भी वहां पर खड़े थे। उन्होंने इनकी तरफ इशारा करके कहा कि जी ये भी डाकू हैं, ये डाकुओं के साथी हैं और ये डाकू हैं। वो लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने इनको पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। और वो 1122 वाला जो है, मैंने उससे खुद बात की, उसने कहा कि जी हमने 1 घंटा पुलिस को टेलीफोन करते थे, 1 घंटा पुलिस नहीं आई, लेकिन जब आई तो आप क्लिप्स देख लें कि वो इर्द गिर्द खड़े हैं वो, और वो मार रहे हैं। किसी पुलिस वाले ने गन्ने पकड़ी हैं, किसी ने, देखें सपोजिट ये मान लिया। आपके ख्याल में जो पाकिस्तान पीनल कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें जो पुलिस वाले वहां पे मौके पे मौजूद हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो अकम्प्लिसेस बन जाते हैं ऐसे केसेस में? यस, वो तो शामिल हैं, वो तो खुद उस मर्डर में शामिल हैं। ये तो यही चीफ साहब ने ऑर्डर भी ये लिखा है
कि जी वो उनको उनके खिलाफ पर्चा दें कि वो तो शामिल है, वो मर्डर करवा रहे हैं, बीच में खड़े हैं, इर्द गिर्द खड़े हैं, गन्ने उन्होंने पकड़ी हुई हैं। लेकिन फोर्स अगर वो एक दफा कोई ऐसा रिएक्ट करते, किसी को रोकते, ये पता चलता कि वो जो मार रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, तो ये पुलिस का एक्ट तो पता चलता ना। और फिर उनके सामने उन्होंने उनको बांध कर, हाथ बांध कर, टांगे बांध कर और उनको ऊपर लटका दिया। लोग तो ये कहते हैं कि जब उन्होंने लटकाया तो जो बड़ा था मुगीस, हाफिज मुगीस, वो जिंदा था, वो हाथ हिलाता था। जो ऊपर जब इन्होंने लटकाया उस वक्त भी इन्होंने उसको मारा, वहां भी मारा। आपका मुजरिम कौन है और कोर्ट से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वाज़े तौर पर जो 8 या 9 अफराद मेरे बेटों को हिट कर रहे हैं छड़ियों के साथ, पत्थरों के साथ और सरियों के साथ, वो फुटेज में वाज़े हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं जी। तो ये जैली फुटेज नहीं है, हकीकी सूरत हाल है जो सब आवाम के सामने है। तो मेरी हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे तो वापस नहीं आ जाने, पर आइंदा किसी माँ के बच्चों के साथ इस तरह की बहीमाना और जुल्म तशद्दुद वाली वारदात कोई दरिंदा सिर्फ इंसान ना करे। और हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि उनको कड़ी से कड़ी इबरतनाक सजा दी जाए। इसमें मैं आपकी इजाज़त से एक ऐड करूंगा कि हमारे मुजरम सिर्फ वो 8 या 9 बंदे नहीं हैं। हमारा मुजरम वो सोसाइटी है, वो ट्रेंड है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो लोगों में, कि जो लाठियां मार रहे हैं उन मासूमों को, जिनमें एक कुरान का हाफिज भी है। हमने जब पता किया है तो उनमें खुद क्रिमिनल हैं जिन पर वो कई केस बने हुए हैं। तो ये जंगल का कानून अगर इस ट्रेंड को ना रोका गया तो कल को कोई भी हमीदा और शीदा किसी नए हाफिज मुगीस और मुनीब को यूं ही वो अपना ही फैसला करेगा और वो जो मर्जी करेगा, उस सोसाइटी पर कहर आता है। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे मुल्क को, इस हमारे माशरे को। वी आर पार्ट ऑफ इट कि हम पर जो ये कहर आ रहे हैं सैलाब की शक्ल में, जल्जलों की शक्ल में, अमेरिका आपको की शक्ल में। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, किसी एमएनए, किसी एमपीए ने राब्ता किया अभी तक? हाँ, इन दिनों जो एमएनए हमारे ख्वाजा आसफ हैं वो तशरीफ़ लाए, जो मुतलका एमपी हैं वो तशरीफ़ लाए, हमारे साबका एमएनए ज़ारे शाह साहब हैं वो तशरीफ़ लाए, चैम्बर का डेलीगेशन गया। मैं खुद चैम्बर का फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सियालकोट चैम्बर का। 1982 से 85 तक मैं रहा हूँ। तो 3-4 साबका प्रेसिडेंट और मौजूदा प्रेसिडेंट साथ गए पुलिस डिपार्टमेंट में। वहाँ तो 2 घंटे के नोटिस पर हमने वो दफनाया और इतना क्राउड इकट्ठा हो गया था जनाजा गाह में कि हमें मैदान से बाहर सड़कों पर वो जनाजा पढ़ाना पड़ा। हमें हमदर्दी तो मिल रही है पूरी शहर से, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। अलबत्ता आपके तवस्सुत से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम तवक्को करते हैं, कम अज़ कम मैं तवक्को करता हूँ कि खादमे आला भी अपने आप को इंतहाई नरम दिल और इन मामलात में वो प्रोएक्टिव साबित करते हैं। उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ।